नमस्कार। ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी में चुनाव से पहले नई नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। एक तरफ योजना का शिलान्यास या लोकार्पण होता है तो वहीं दूसरी तरफ उस योजना का श्रेय लेने में समाजवादी पार्टी देर नहीं लगाती। इसकी नई कड़ी कानपुर में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते दिखे कि ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। इससे पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं का क्रेडिट अखिलेश यादव अपनी सरकार को ही दे चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का उद्घाटन कर रही है और बीजेपी के लोग अपने साथ कैंची, रिबन और माला लेकर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज हम बड़े सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये फीते पर चुनावी फाइट है क्या? काम की नहीं, क्या नाम की लड़ाई है? क्या विकास पथ से ही यूपी विजय का यह रास्ता तैयार हो रहा है? और नाम की जंग में जनता आखिरकार किधर है? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए धर्मवीर चौधरी को आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय राठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राठी जी, ये हर प्रोजेक्ट पर इतनी आसानी से आप अपना ठप्पा कैसे लगा देते हैं? ये कला कहां से सीखी? मीमांसा जी, ये कला सीखी है हमने, जब हमने क्योंकि काम किया था तो इसलिए वहीं से कला आ गई हमें। जब इकाना स्टेडियम हमने बनाया था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा, शायद मौका मिला होगा, उसका नामकरण ही तो किया इन्होंने, नाम ही तो बदला। आप बताइए उसमें हमने क्या झूठ बोला था? जो एलिवेटेड रोड बनी थी नोएडा में, वो किसने बनाई थी? क्या किया उन्होंने? फीता ही तो काटा था। उससे पहले भी मैं चूंकि पास का ही रहने वाला हूं, तभी से हम लोग उस पर चल रहे हैं। आप बताइए, जो गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज जो बना था, जिसमें बच्चा वार्ड बनाया था, लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वो हमने ही तो बनाया था। इन्होंने, योगी जी ने फीता ही तो काटा है। फिर आप क्यों इस बात को, जो परियोजना अभी बताई गई थी पूर्वांचल में, अभी हमने उसमें देखा, जो सरयू परियोजना थी, उसमें बाणगंगा से राप्ती तक 318 का जो मेन कैनाल था वो हमने बनाया। मैंने इनसे पूछा कि आपने कोई एक ईंट लगाई हो तो बताइए। प्रवक्ता नहीं बता पाते, तो हम अपना काम क्यों ना बताएं अपना? अगर कानपुर प्रोजेक्ट में कितनी ईंट लगा दी थी आपने? कितना ट्रक तैयार हो गया था? एक चीज बताइए, आप ही के चैनल पे देखा था, अपना निकाल लीजिएगा, वेंकैया नायडू जी जिसका बटन दबा रहे हैं 2015 में, वो कहां की मेट्रो थी? ये कोई बाहर की चीज नहीं है, गूगल सर्च करेंगे निकल जाएगा। उनके डीपीआर तैयार करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, भूमि अधिग्रहण करना, ये सारी चीज किसने किया? और देखिए गूगल सर्च कर, डीपीआर तो बदल भी गई थी, नहीं है 2017 में वो डीपीआर बदल भी गई थी। फेज सेकंड कितने स्टेशन होंगे, सब कुछ वो हमारे ही टाइम के हैं। आप काम को अगर कंप्लीट करना करें कम से कम, लेकिन ये तो बताएं कि समाजवादी ने आपको कितना सौंपा है। ये तो सीधा कहते हैं इन्होंने शिलान्यास किया, यही लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जनता समझ चुकी है। विजय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपने इतना काम किया था तो उद्घाटन भी आप ही कर देते। काम पूरा हो जाता तो मेट्रो वहां दौड़ती जब, तो श्रेय आप ही को मिलता ना। तो क्यों नहीं कर पाए आप ये काम? बताइए, लखनऊ मेट्रो का कर दिया, नोएडा का कर दिया, मेरठ में डीपीआर तैयार हो रही थी। हम लोग जितना काम कर सकते हैं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? आपने जितना देखिए, कितना बड़ा हमने एक्सप्रेसवे बनाया, कितने हमने 500 मेडिकल की हमने सीट्स बढ़ाई, और वो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। एक तो मेरे पड़ोस में चल रहा। लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते, जितना काम किया है, शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण भी किया। आप बिजली घर के प्रोजेक्ट देखिए, 12 का प्रोजेक्ट, ललितपुर का प्रोजेक्ट और हरदुआगंज का, जो पुरानी सरकार में हमसे पुरानी सरकार के चल रहे थे, हमने उनको भी कंप्लीट किया, लेकिन कभी अपना नाम नहीं गिना। लेकिन जो हमने घाटमपुर का प्लांट स्टैब्लिश किया, जो हमने अनपरा डी की इकाई स्टैब्लिश करी, और उनका कमीशन होने वाला था 2021 में, बताइए वो क्यों रोक दिए सरकार ने? प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, काम ये कर रहे हैं, आप तो फीता लेकर पहुंच जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए बड़ी गनीमत है कि अखिलेश सिंह यादव यह दावा नहीं कर रहे हैं कि 24 जनवरी 1949 को उत्तर प्रदेश का तो गठन ही मैंने किया था। तो ये भी कह सकते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव इसलिए जन्मे क्योंकि मुझे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना था, ये निश्चित था। इसलिए अखिलेश सिंह यादव जी का आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ, क्योंकि उनके पुत्र के रूप में इनको आना था।
देखिए अभी इस मामले में चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो चाहे कानपुर का की मेट्रो हो, इनके कार्यकाल में देखिए 2014 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिसाब बताया कि 9 किलोमीटर सिर्फ मेट्रो का निर्माण हो पाया था 2014 तक, 18 किलोमीटर का निर्माण हुआ था 2017 तक, 90 किलोमीटर यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों के कार्यकाल में जितना मेट्रो का निर्माण हुआ उसकी तुलना में 5 गुना काम कब हुआ? जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के महामार्ग पे उत्तर प्रदेश को ले जाने का संकल्प साकार करना प्रारंभ किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आप देख लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कब किया, तो वो शिलान्यास के समय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे। लोकार्पण कब किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। इसी तरह से कानपुर मेट्रो का उद्घाटन, उसका शिलान्यास कब हुआ? 2019 में। 2 साल 2 दिन में यह काम हो गया। 2 साल पहले जो है किसकी सरकार थी भाई? लेकिन अब चूंकि हमको हर चीज का ले लीजिए ना क्रेडिट कि कानपुर को में जो 280 करोड़ रुपए निकला वो भी आप ही की देन है, क्यों नहीं क्रेडिट लेते साहब? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस तरह के हर जिले में एक माफिया को आपने जो खड़ा कर दिया, ये भी आपका ही श्रेय है। ठीक है, एक कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। अधिक जो है अधिकारी गौ तस्करों के हाथ मारे गए, यह भी आपका ही श्रेय है आपके कार्यकाल में। ठीक है धर्मवीर जी, आप पहले अगर 9 किलोमीटर मेट्रो बनी, उसके बाद अगर ये 90 किलोमीटर तक पहुंच गई, तो फिर श्रेय किसको दिया जाएगा? जिसने उस पर काम पूरा किया या जिसने अनाउंसमेंट कर दिया, जिसने आधारशिला रख दी? मीमांसा जी देखिए, मैं बात को नहीं घुमाऊंगा और ना बहुत सारी लंबी चौड़ी बात मैं ये कहूंगा। आप मीमांसा जी, मीमांसा जी, धर्मवीर जी अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं काउंटर के लिए। विजय राठी जी, उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है जी, रखिए अपनी बात। मीमांसा जी 10 साल में ये जो मेट्रो का उद्घाटन शिलान्यास सब करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 साल पहले गाजियाबाद नोएडा में मेट्रो दौड़ाने का काम किया था। इसी नोएडा में फार्मूला 1 रेस, भारत का सबसे पहला ट्रैक बिछा करके उस पर इंटरनेशनल रेस कराने का काम किया था। इनके फाइटर प्लेन जेवर में, कुशीनगर में कब उड़ेंगे? हमने 2007 की सरकार में नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेस वे, पहला भारत का एक्सप्रेस वे बना करके उस पर फाइटर प्लेन दौड़ाने का काम किया था। ये जनता का काम नहीं कर रहे हैं, ये जनता का काम तमाम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि बनारस प्यूटो बन गया। अच्छा धर्मवीर जी, दौड़ रही है, ठीक है, जो मायावती जी ने किया ठीक है, उसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सवाल धर्मवीर जी, मेट्रो के ट्रेन बिछे हैं। धर्मवीर जी, नहीं 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, सरयू प्रोजेक्ट का उद्घाटन और आप कानपुर मेट्रो की शुरुआत। तो विकास के काम हुए या नहीं हुए? मीमांसा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मुझे 10 सेकंड दीजिए आप। कुशीनगर का डीपीआर बना करके जमीन अधिकृत करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया हमारी बहन जी ने। जमीन हमने दी, डीपीआर हमने भेजी भारत सरकार को। और जो ये दूसरे गंगा एक्सप्रेसवे, किसने गंगा एक्सप्रेसवे का मैं आपको अभी शिलापट दिखा देता हूं बहन जी के समय का। ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कामों को 10 साल की सरकारें आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। किसने किया? समाजवादी पार्टी कह रही है उसने काम किया, आप कह रहे हैं मायावती जी ने काम किया। उद्घाटन करने का काम बीजेपी कर रही है। संपत्ति इन्होंने कैसे जमा कर ली? चलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ। ठीक है धर्मवीर जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। अपराधी जो है प्रियंका गुप्ता जी, आपके लिए तो बहुत आसान है, कान में तेल डाल करके आपके लिए आसान है, क्योंकि ना तो शिलान्यास हुआ, ना नींव रखी और ना लोकार्पण। कांग्रेस के खाते में तो कुछ भी नहीं जा रहा। मीमांसा जी पर जवाबदेही तो बीजेपी की भी बनती है कि आज नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश सबसे खराब परफॉर्मेंस में है। इससे पहले आपने देखा कि जब कोरोना में जो गंगा में लाशें बही तो उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, परंतु आज
जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ये कहते हैं कि गंगा में जो लाशें उस समय बही वो कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश की ही थी, तो मैं समझती हूँ कि इन सारे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप मान के चलिए कि अगर आपने कानपुर में एक मेट्रो का उद्घाटन कर दिया तो ये क्या समस्याओं का समाधान है? ये तो हर सरकार करती चली आई, कांग्रेस पार्टी भी करती चली जो आई। बात आप कह रही हैं ठीक है, जहां स्वास्थ्य सरकार सेवाओं पर है- जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, नहीं, बंद जो नहीं एक्सप्रेसवे कर दिए बन रहे हैं वो बंद कर दिए उसके जाएं। नाम पर आप रोजगार नहीं सिर्फ देंगे, हॉस्पिटल उसके पर फोकस नाम किया जाए। नहीं, बिल्कुल आप जो रोजगार बातें का कह रही हैं है। उससे तो यही लग रहा है कि सिर्फ हॉस्पिटल पर फोकस होना चाहिए। जो एक्सप्रेसवे बन बिल्कुल रहे होना हैं, जो चाहिए। मेट्रो बन रही है, आज- वो तो सरकार अपने लिए बना रही है, लोगों के लिए तो काम आएगा नहीं वो। और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को इतना निश्चित हो जाना चाहिए कि सबसे खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए? आप देखिए किस तरह से भुखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, मैं जहां क्लोजिंग 9 लाख कमेंट देश प्रेम में शुक्ला जी, पहले एक तो जो मायावती जी की ओर से जो बातें कही जा रही थी कि उन्होंने ये सब किया, धर्मवीर चौधरी जो बात अपनी रख रहे थे कि गंगा एक्सप्रेसवे हो कुछ हो, काम तो उन्होंने किया, इस पर जल्दी से आपका काउंटर, और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उस पर भी जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिए। बसपा की सुश्री मायावती के कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बना, श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में दूसरा बना, 5 एक्सप्रेसवे जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पूर्णता को प्राप्त होने की स्थिति को है। अब आप कह रहे हैं कि साहब हमारे युग तो 10 साल से ये बना हुआ था और तो पर्दा डाला हुआ था क्या, यात्रियों के लिए बंद रखा था? मेट्रो कानपुर में बना था मायावती जी के कार्यकाल में, उस पर अखिलेश सिंह पर्दा लॉक मार के गए थे और हमने ताला खोल दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? अरे भाई, यहाँ डीपीआर आपने बनाया, डीपीआर के बाद जब तक लैंड एक्विजिशन ना हो, किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा काम है वो लैंड एक्विजिशन है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और उसमें आपने लैंड एक्विजिशन सिर्फ कागज पे डीपीआर बना दिया तो हमने कर दिया। ऐसे हजारों डीपीआर है जो पिछले 70 वर्षों में सिर्फ कागजों पर ही रह गए, कभी उनके अमलीकरण का समय ही नहीं आया। आदरणीय मोदी जी ने इस देश में विकास नीति लाई कि हम ही शिलान्यास करेंगे, हम ही लोकार्पण करेंगे, और पूरे देश में ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, इतना ही वक्त था और मुझे समाजवादी पार्टी का नारा याद आ रहा है जो बोलते थे कि काम बोलता है लेकिन अब लग रहा है जैसे नाम बोलता है, और नाम की इस जंग में जनता किधर खड़ी है, वो किसको क्रेडिट देगी, उसी से तय होगी आपकी आगे के राजनीति का भविष्य। तो यहीं पर हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.